अब देखिए जो लीग टूर्नामेंट है उसके लाभ बताने हैं हमें। तो देखिए जो लीग टूर्नामेंट है जैसे कि हमें पता है इसमें क्या होता है, हर टीम को मौका मिलता है अन्य टीमों के साथ खेलने का। पर जो हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट है उसमें क्या होता था, अगर कोई भी टीम हार गई है तो वो क्या हो जाती थी, खेल से बाहर हो जाती थी। परंतु लीग टूर्नामेंट में हर टीम को मौका दिया जाता है कि वह अन्य टीमों के साथ खेल सके। तो इससे ये फ़ायदे निकल कर आते हैं। इससे क्या होता है, जो टूर्नामेंट के फॉर्मेट के ये लीग टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट है यानी कि किस प्रकार से इसके रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हर टीम को मौका मिलता है खेलने का, जिससे कि अच्छी व योग्य जो टीम है वो फाइनल विजय बनती है। यानी कि अगर बाय चांस कभी ऐसा हो कि कोई एक अच्छी टीम है, अगर नॉकआउट टूर्नामेंट की बात की जाए, अगर कोई अच्छी टीम है और वो गलती से हार जाती है राउंड में तो उसे बाहर कर दिया जाता है नॉकआउट टूर्नामेंट में। पर लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, अगर वह टीम हार गई है तो उसे मौका दिया जाता है कि वह अन्य टीमों के साथ खेले। तो इससे क्या होता है, जो अच्छी टीम है जिसका प्रदर्शन अच्छा है वो क्या है, अगर एक बार उससे गलती हो भी जाए तो वह अगली बार अपनी गलती को सुधार कर क्या है, अच्छी सुधार कर क्या है विजय बन सकती है। यानी कि लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, जो टीम है उसे मौका दिया जाता है जिसके कारण अच्छी और जो योग्य टीम है वही क्या है जीत कर सामने आती है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। अगला देखिए, हर टीम को अपनी कुशलता, क्षमता व योग्यता दिखाने का प्राप्त अवसर मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई जो टीम है वह है गलती से हार गई है तो उसे और टीमों के साथ खेलने का मौका मिलता है। यानी कि उसकी एक गलती की वजह से उसे बाहर नहीं किया जाता है, एक बारी और मौका मिलता है उसे हर टीम के साथ खेलने का, जिससे क्या है उसकी जो कुशलता है, क्षमता है और जो योग्यता है उसे दिखाने का उसे प्राप्त अवसर मिलता है। यानी कि उसे एक और अवसर मिल जाता है अन्य टीमों के साथ खेलने का, जिससे वह अपनी क्षमता और योग्यता को दिखा सकती है। और जो लीग टूर्नामेंट है उसमें इसी कारण क्या होता है, हर टीम को मौका मिलता है अन्य टीमों के साथ खेलने का, इसी कारण उसमें जो मैचों की संख्या है वो भी अधिक होती है, जिसके कारण जो खेल है वो और ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर जाता है। प्रसिद्धि मतलब ज़्यादा दिनों तक चलेगा तो ज़्यादा लोग उसे जानेंगे, जिससे क्या है वह खेल क्या होगा, प्रसिद्धि प्राप्त कर जाएगा। जो लोग हैं वो जानने लग जाएंगे और उस खेल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि अब वो जो खेल है वो पॉपुलर हो जाएगा। आगे देखिए अगला इसका एक और लाभ है, ये तो खेल के लिए हो गया है कि ज़्यादा मैच होने के कारण जो खेल है वो प्रसिद्धि प्राप्त कर जाता है, यानी कि पॉपुलर हो जाता है। आगे इन्होंने बता रखा है एक और लाभ लीग टूर्नामेंट का, जो लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या अधिक होती है, जैसे मैंने भी आपको बताया। तो इसके कारण क्या होता है, जो चयन करता है यानी कि जो खिलाड़ी का चयन करने वाला है उसे क्या है, चयनकर्ता को खिलाड़ी का प्रदर्शन व कुशलता को देखकर ही वह पूरा समय लेता है एक खिलाड़ी का प्रदर्शन देखने में कि जो खिलाड़ी है, क्योंकि अगर नॉकआउट टूर्नामेंट की बात की जाए उसमें अगर वह एक चीज़ में गलती कर गया तो उसे राउंड से बाहर कर दिया जाता है, खेल से बाहर। पर लीग टूर्नामेंट में ऐसा नहीं होता है, तो प्राप्त अवसर मिलता है चयनकर्ता को, चुनने वाले को, चयनकर्ता को प्राप्त अवसर मिलता है कि खिलाड़ी का जो प्रदर्शन है, जो कुशलता है उसे अच्छे से देख सके, वो भी काफ़ी समय तक। उसी के बाद वह डिसीजन लेता है, उसी के बाद क्या एक अच्छा खिलाड़ी निकल कर बाहर आता है। अब देखिए दर्शकों को भी खेल को अधिक दिनों तक देखने का अवसर मिलता है, क्योंकि इसमें मैचों की संख्या अधिक होती है। इसी कारण क्या है, जो दर्शक गण है यानी कि जो देखने वाले हैं, जो ऑडियंस होती है, उनको भी क्या है अच्छा अवसर मिलता है काफ़ी टाइम तक देखने का किसी खेल को। तो ये जो खेल है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहता है। इसके भी यहाँ पर 3 फायदे हमें यहाँ पर दिखाई दिए हैं, और 2 फायदे इससे दिखाई दिए हैं कि ये जो खेल है इसमें जो टीम है, हर टीम को क्या है मौका मिलता है अन्य टीमों के साथ खेलने का। ये 2 फायदे यहाँ पर दिखाई दिए। कैसे भी पूछा जाए क्वेश्चन आप आंसर दे सकते हैं। दोस्तों लचक क्या होती है? लचक को इंग्लिश में फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है? दोस्तों हम हमेशा कहते हैं कि इससे शरीर में लचक में वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये लचक होती क्या है, आज हम इसे जानते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए व्यक्ति के शरीर के जोड़ों की गतियों के विस्तार को लचक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो व्यक्ति के जो शरीर के अंदर जो जोड़ होते हैं दोस्तों, जोड़ जोड़ मतलब जो जॉइंट्स होते हैं व्यक्ति के शरीर के अंदर, शरीर के अंदर मतलब क्या है, जहां पर भी हमारे 2 हड्डियां आपस में जुड़ती हैं उसको क्या बोला जाता है, जॉइंट बोला जाता है, जोड़ बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अब एग्जांपल है कोहनी, जो कोहनी है वहां पर हमारी हड्डी दोनों जुड़ रही है तो वो क्या है, जोड़ है शरीर के अंदर। ठीक है,
तो जो व्यक्ति के शरीर में इसी प्रकार के जितने भी जोड़ होते हैं उनकी गतियों के विस्तार को, गतियों का विस्तार मतलब क्या है, विस्तार मतलब बढ़ना, ठीक है दोस्तों। जो गति है उसमें अगर विस्तार होता है, बढ़ता है, तो दोस्तों व्यक्ति के शरीर के अंदर जितने भी जोड़ होते हैं, जितने भी जॉइंट्स होते हैं, अगर उनकी गति में वृद्धि होती है, उनकी गति बढ़ती है, जॉइंट्स की, जोड़ों की गति बढ़ती है, उनमें विस्तार होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, लचक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है, जो जोड़ हैं वो क्या हो, ज्यादा अच्छे से लचीले हों, लचक आए उनमें। तो इसके लिए क्या होता है, जो जोड़ होते हैं उनकी गति क्या होती है, बढ़ जाती है। गति बढ़ने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर गतियों के विस्तार का, इसका मतलब है कि जो जोड़ हैं उनका कार्य क्या होगा, उनमें जो मूवमेंट होगा वो अच्छे प्रकार से होगा, ठीक है दोस्तों। गति को मूवमेंट बोला जाता है। तो दोस्तों जो शरीर के अंदर जितने भी जोड़ होते हैं उनकी अगर गति बढ़ जाती है उनके अंदर, तो उसी को क्या कहा जाता है, लचक कहा जाता है। और लचक किस प्रकार से बढ़ती है वो हम आगे देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब लचक के प्रकार, लचीलापन के प्रकार या फिर लचक के प्रकार, दोस्तों मैं आपको बता दूं लचक का दूसरा नाम है लोच। लोच, लचक का दूसरा नाम है लोच। दोस्तों अब लचक के जो प्रकार है वो दो प्रकार के होते हैं, एक अक्रिय लचक और दूसरी सक्रिय लचक, ठीक है दोस्तों। तो अक्रिय लचक क्या होती है, चलिए देखते हैं। दोस्तों जो अक्रिय लचक है वह एक सहायक की मदद से जो लचक के व्यायाम किए जाते हैं, जिसके द्वारा जोड़ों की गतियों में विस्तार होता है, उसी को अक्रिय लचक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, सहायक की मदद से किए जाते हैं। सहायक की सहायता के द्वारा जितने भी व्यायाम किए जाते हैं लचक में वृद्धि करने के लिए, उसी को अक्रिय लचक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर हम लचक के कोई भी व्यायाम कर रहे हैं तो किसी सहायक, किसी व्यक्ति की मदद से वो व्यायाम किए जाए, स्वयं अपने आप ना किए जाए, किसी व्यक्ति की सहायता पड़े जिनको करने के लिए, तो उन्हें अक्रिय लचक कहा जाता है, उस प्रकार के व्यायाम को, ठीक है दोस्तों। अब है सक्रिय लचक। दोस्तों सक्रिय आप ऐसे याद कर सकते हैं, सक्रिय मतलब स्वयं करना, से जो व्यायाम लचक की वृद्धि के लिए स्वयं किए जाते हैं बिना किसी की सहायता के, उन्हें क्या कहा जाता है, सक्रिय लचक कहा जाता है। जो सक्रिय लचक में जो खिंचाव वाले व्यायाम होते हैं व्यक्ति स्वयं करता है बिना किसी की मदद के। दोस्तों जो सक्रिय लचक वो दो प्रकार की होती है, स्थिर लचक और गतिशील लचक, ठीक है दोस्तों। स्थिर लचक, चलिए देखते हैं स्थिर लचक क्या होती है। दोस्तों जो स्थिर लचक है उसकी आवश्यकता एक खिलाड़ी को तब पड़ती है जब वह स्थिर अवस्था में होता है, ठीक है दोस्तों। इसके नाम से देखिए स्थिर, जब उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता है, जब वह स्थिर अवस्था में होता है, जैसे कि अगर वह बैठा हुआ है या फिर लेटा हुआ है, तो उस अवस्था में उसे कौन सी लचक की आवश्यकता पड़ती है, स्थिर लचक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है दोस्तों, उस समय। और गतिशील लचक, गतिशील मतलब गति में है, उसकी बॉडी कैसी, गति मूवमेंट कर रही है उसकी बॉडी। तो जब एक खिलाड़ी को गतिशील लचक की आवश्यकता तब पड़ती है जब वह गति कर रहा होता है, जब वह मूवमेंट कर रहा होता है। तो दोस्तों वह मूवमेंट कब करता है, मान लीजिए अगर कोई दौड़ रहा है या फिर चल रहा है एक खिलाड़ी, तो उस समय उसको जो आवश्यकता पड़ती है लचक की वो होती है गतिशील लचक, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो गतिशील लचक है वो स्थिर लचक से ज्यादा होती है, जो गतिशील लचक है वो क्या, स्थिर लचक से अधिक होती है। इसी प्रकार से जो अक्रिय लचक होती है वो सक्रिय लचक से अधिक होती है।